राम राम भाई सभी को। जय बाबा की, जय बाबा रप्पा चौधरी की। ये वीडियो भाई हम बाबा रप्पा चौधरी के लिए बना रहे हैं। देखो, जितनी उनके बारे में जानकारी है भाई उतनी ही हम देंगे। कुछ लोगों के कुछ मत हैं, कुछ भाइयों के कुछ मत हैं, कुछ भक्तों के अलग अलग मत है उसके ऊपर। लेकिन भाई हमारा काम है कि एक मत को मान के एक मत को सबके सामने रखना, वो हम रख रहे हैं भाई। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। बाबा रप्पा चौधरी का असल नाम रप्पा चौधरी नहीं था पहले। इनका जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब द्वापर युग खत्म होने वाला था, श्री कृष्ण जी अपने देह त्याग चुके थे और महाभारत से इसका संबंध इसलिए है, वहाँ की कथा भी हम आपको बता देते हैं। हुआ क्या था, जब दुर्योधन और सारे मर चुके थे और अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसके माथे पे मणि थी जिससे वो अमर हो सकता था, उसके माथे पर वो थी। उसने क्या किया कि दुर्योधन के बदला लेने के लिए, कि भाई पांडवों ने दुर्योधन को मार डाला, बदला लेने के लिए, और अपने पिता द्रोणाचार्य जिसको धृष्टद्युम्न ने मारा था निहत्थे को, जब वो अपने अश्वत्थामा के उनको बोल दिया, झूठ बोल दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो धरती पे बैठ गए, तो उन्होंने उनका शीश काट दिया धृष्टद्युम्न ने। इस कायरता के लिए उसने सोचा कि मैं इसको भी कायरता से ही मारूंगा और पांडवों को भी सोते सोते ही मारूंगा। तो जब वो गया उनके शिविर में, तो वहाँ पे 5 पांडवों की जगह 5 पांडवों के पुत्र सो रहे थे, तो उसने उन सबको मार डाला और धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। और जाकर वेद व्यास जी के पास गया और जाके बोला, जी मैंने तो ऐसे ऐसे सबको मार दिया है और अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो वेद व्यास जी बोले, भैया तुमने जिसको मारा है वो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र थे। तभी वहाँ पे श्री कृष्ण, अर्जुन जी और 5 पांडव आ जाते हैं। अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा बौखला जाता है और उनके ऊपर तीर फेंकता है, ब्रह्मास्त्र चलाता है। तो वही ब्रह्मास्त्र सेम अर्जुन भी छोड़ता है, लेकिन वेद व्यास जी दोनों के ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने को कहते हैं, कहीं पृथ्वी का सत्यानाश न हो जाए, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी पृथ्वी। अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो सर्वनाश निश्चित है। तब उन्होंने क्या किया, अर्जुन तो कला जानता था वापस लेने की, उसने तो वापस ले लिया अपना तीर, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं जानता था। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, क्रोध में आकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसके गर्भ पे उसको छोड़ दिया, और उत्तरा के गर्भ पे जाकर ब्रह्मास्त्र लगा और उत्तरा का गर्भ गिरते ही वो बच्चा, जो राजा परीक्षित हुए आगे, उन्होंने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए और वो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। तो उसको श्री कृष्ण ने बाद में जीवन दान दिया और राजा परीक्षित उसको नाम दिया। तब श्री कृष्ण ने उसको वरदान श्राप दिया कि तुम ऐसे ही भटकोगे, जन्म जन्मांतर भटकोगे, जब तक तुम पछतावा नहीं करते। उसकी मणि भी ले ली।